बंदिता, 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 बंदिता। अनिरुद्ध बाबू, आपको होश आ गया। आंखें खोलिए अनिरुद्ध बाबू, आंखें खोलिए अपनी। आपको उठना होगा। बंदिता मालकिन के लिए उन्हें हमें घर वापस लेकर जाना है ना, तो उठ जाइए अनिरुद्ध बाबू, आंखें खोलिए अपनी। बंदिता, आराम से लेटे रहिए। आपको होश आ गया अनिरुद्ध बाबू। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सुरक्षित जगह पे हैं। कहाँ पर है? पैसे के लिए जिस व्यापारी से बात की थी ना मैंने, ये उसी का गोदाम है। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, आप चिंता मत कीजिए। चलो गाड़ी निकालो, हम कलकत्ता जाएंगे। नहीं जाएंगे साहब। तुम्हारी आंख का पानी मर गया है क्या बिनोय? बेटा गया है हमारा, आग लगा देंगे उस हीरा मंडी में। मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है, लेकिन अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई और उस शराबी जमींदार की बात का हम बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते। उस जमींदार को अपने तो होश है नहीं, नशे में धुत रहता है वो 24 घंटे। उसकी बात का विश्वास कर लेंगे क्या? मेरी बात हुई है कलकत्ता के गवर्नर जनरल से, वो देख रहे हैं सब कुछ, वो जानेंगे इस खबर में कितनी सच्चाई है। फिर देखते हैं ना, मैं सब संभाल रहा हूं, मेरा यकीन कीजिए ना। और मेरा दिल कहता है कि अनिरुद्ध को कुछ नहीं हुआ होगा। क्या होना बाकी है? ये जमींदारी, ये हवेली। अपनी आंखों से चश्मा हटाओ बिनोय और आंखें खोलो। अनिरुद्ध चला गया। नहीं दादा, नहीं, कोई सुख, कोई शांति नहीं बची हमारे जीवन में। बोलो बोलो, अब तो खुश हो ना तुम? नहीं दादा, नहीं, उसका जो फितूर था वो भी खत्म हो गया। अनिरुद्ध के साथ साथ अपनी मर्जी का करो जो करना है तुम्हें। जश्न मनाओ, दावत उड़ाओ, पर सुनो, उसके पहले ना हमें भी मार दो। तुम्हारा बच्चा चला गया है, हमें भी नहीं जीना है। तो आपको लगता है कि मैं ही जिम्मेदार हूँ इस सब का? बाप हूँ मैं उसका, कोई दुश्मन नहीं हूँ। क्या चाहा था मैंने? यही ना कि वो क्रांति की जिद छोड़ दे। पर सुनी क्या उसने मेरी? नहीं सुनी, एक नहीं सुनी उसने मेरी। अरे नहीं जी सकता था क्या हमारी तरह? सही कहते हैं, आपकी मेरी गलती है। आप ये मत भूलिए कि गलती आपकी भी है। क्या आदमी के कहने पे वो बंदिता इस घर से नहीं गई? जिसे हम गृह लक्ष्मी बनाने चले थे, उसी ने हमारे घर की सुख शांति में आग लगा दी। क्या आदमी के कहने पे अनिरुद्ध सगाई के लिए नहीं माना? औरतों के लिए जरा भी मान सम्मान, जरा भी इज्जत है तुम्हारे दिल में, तो तुम्हें विवाह करना होगा सौदामिनी से। आपका एक एक शब्द उसके लिए आदेश था। सौरभ, मैं तो वहाँ हीरा मंडी में गया था, तुम यहाँ कैसे? अनिरुद्ध बाबू, उन्होंने तो आपको मरा हुआ समझकर फेंक दिया था। वो तो शुक्र है भगवान का जो मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ हीरा मंडी आ गया। फिर डॉक्टर के पास लेके
और मरहम पट्टी करवाई। बहुत बेरहमी से मारा था आपको। हम सबको तो लगा कि हम आपको मर सकता था क्या अपना वादा पूरा किए बिना? अमृता को घर वापस ले जाना है ना? जितनी कोशिश करनी है उसे बुलाने की, लेकिन कोई मसीहा नहीं आएगा, कोई मसीहा नहीं आएगा रक्षक बाबू बनकर अब इस दरवाजे पर। सुनो, अभी से ठीक होना चाहता हूँ, ठीक रहूंगा तभी तो बौंदता की मदद कर पाऊंगा ना। बौंदता को मेरी जरूरत है सौरभ। मुझे जल्द से जल्द ठीक होकर बौंदता को निकालना होगा उस नरक से। अरे अनिरुद्ध बाबू, देखिए, आपको डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है, आप आराम कीजिए, आप एक बार ठीक हो जाइए। और वैसे भी आपको तो पता है ना वो कितने खतरनाक है। जानता हूँ बहुत खतरनाक है बोलो, इसीलिए इस बार गुस्से से नहीं, ताकत से नहीं, दिमाग से लड़ूंगा आपके साथ। इस बार एक बहुत अच्छी योजना बनाऊंगा। ताराबाई के शीश महल में जाऊंगा और वहां से बौंदता को बचा कर ले आऊंगा। नहीं अनिरुद्ध बाबू, वो लोग आपको फिर से देख के कुछ कर बैठेंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं सर, जानते हो उन्हें लग रहा होगा कि मैं मर चुका हूं और यही हमारे लिए सबसे फायदेमंद बात होगी। भेज दिया है मैंने उसे, भगवान के पास भेज दिया है, हमेशा के लिए ऊपर भेज दिया है। सुनो, भगवान बनता था ना, अपने आप को भगवान समझता था ना, तो भेज दिया मैंने। इस बार ऐसी योजना बनाऊंगा कि बौंदता को उनके नाक के नीचे से बचा कर ले जाऊंगा और पता भी नहीं चलेगा उन्हें, और बौंदता मेरे साथ होगी, मेरे साथ वापस आएगी तुलसी। तेरे पति बाबू को हमेशा के लिए भेज दिया भगवान के पास मैंने। सुनो, बुलाओ, बुला लो जितना बुलाना है, अब नहीं आएगा कोई भी। आपके साथ, लेकिन पहले घर वालों को बता देते हैं कि आप बिल्कुल ठीक है। काश हमें उन शब्दों का परिणाम पता होता बिनोय, उन शब्दों का अपने गले में ही गला घोटते थे हम बिनोय। मालिक, आपके लिए एक जरूरी फोन आया है। अरे हमें नहीं बात करनी किसी से। मालिक, अगर बहुत जरूरी नहीं होता तो हम आपको नहीं बोलते। एक बार बात कर लीजिए ना मालिक। काका, अनिरुद्ध काका, मैं जिंदा हूँ काका। ठीक है आपका अनिरुद्ध? कुछ नहीं हुआ है मुझे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ काका। सौरभ ने समय पर आकर ना मेरी
मेरी जान बचा ली। हमारे बेटे अनिरुद्ध ने तुमसे हंसकर बात क्या कर ली? तुम्हें लगा तुम उसके साथ उठने बैठने लायक हो गए? अपने आंसू पोंछिए ना काका। अगर आप इस तरह कमजोर पड़ जाएंगे तो मेरी हिम्मत कौन बढ़ाएगा काका? अरे चुप रहे, खुशी के आंसू है ये। ईश्वर करे तुझे हमारी भी उम्र लग जाए। हमारी बात सुन अनिरुद्ध, अब बहुत हो गया है। अब तू वापस आ जा। मैं घर वापस आऊंगा काका, बहुत जल्दी घर वापस आऊंगा, और वो भी आपकी वंदिता को लेकर। बस तब तक आपसे एक विनती है काका, मैं जिंदा हूं ये बात सिवाय मिनी के किसी को मत बताइएगा, बाबा को भी नहीं। पर क्यों बेटा? अरे बाप है वो तेरा, सीना तो दर्द से उसका भी फटा है ना। जानता हूं, इसीलिए कह रहा हूं। अगर बाबा को पता चल जाएगा तो वो मुझे 2 पल भी रहने देंगे क्या यहाँ कलकत्ता में? और मैं बौद्धता को लिए बिना वापस तो नहीं आ सकता ना काका। हाँ, धर्मपत्नी है वो तुम्हारी, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म भी है और फर्ज भी। लेकिन सुन अनिरुद्ध, हमसे एक वादा करा, तू अपना ख्याल रखेगा, तू अपने आप को कुछ नहीं होने देगा। हाँ काका, कुछ नहीं होने दूंगा मैं अपने आप को, और बौद्धता को भी कुछ नहीं होने दूंगा। तू जो सोच रही है ना कि कोठे की लड़कियां खड़ी हैं तेरे साथ, तो जान ले उनको उनकी सजा मिल गई। तू चाहती है कि तेरे साथ भी वैसा ही हो, नहीं ना? तो चल फटाफट घुंघरू पहनना सीख ले और नाचना भी। तैयारी जो करनी है, अभी ज्यादा दिन नहीं बचे हैं तेरी नुमाइश में। चल फटाफट घुंघरू पहन ले, आ जाओ।